प्रॉब्लम भी रहेंगी और आपको स्ट्रगल करके आपको एक सफलता भी हासिल कर लेना है। हम बिल्कुल। ये बचने के तरीके होते हैं ये कि यार ये हम हमारे घर में ये प्रॉब्लम थी, इस वजह से मैं नहीं पढ़ पाया और इस वजह से मेरे ऐसा हुआ है। क्योंकि कई लोग आपने देखे हैं मैम रोड पे बैठ के भी पढ़ाई करके, एक लाइट में बैठ के, मतलब जो स्ट्रीट लाइट होती है उनमें बैठ के पढ़ाई करके और वो आज एग्जाम निकाल लेते हैं। लेकिन जीके और इंग्लिश ये 2 सब्जेक्ट मैम मेरी पूरी जर्नी में जो है कहीं न कहीं मुझे ब्रेक लगाते रहे। मैंने कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं छोड़ा मैम, सोशल मीडिया में बराबर एक्टिव रहा, फेसबुक भी मैंने चलाया, व्हाट्सएप पे भी रहा मैंने। लोग कहते हैं यार ये छोड़ दो, वो तो कुछ मत छोड़ो। हेलो एवरीवन, दिस इज मीनाक्षी एंड वेलकम टू गाइडली। सो गाइज, आज हमारे साथ यहाँ पर एक सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं जो कि एसएससी में हाल ही में सेलेक्ट हुए हैं। एसएससी एमटीएस और एसएससी एचएसएल इन्होंने क्लियर किया हुआ। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स हैं जो एस्पिरेंट से रिलेटेड है, बिकॉज ये भी बिल्कुल आपकी तरह है। जैसे आप लोग अभी स्ट्रगलिंग फेज में हो कि आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं लाइफ में या अपनी प्रिपरेशन से रिलेटेड, तो सारे पॉइंट्स हम यहाँ पर इनसे पूछेंगे। तो वेलकम करते हैं मिस्टर हेमंत बघेल का। एंड यस सबसे मैम। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन हेमंत कि आपकी जो बहुत भी एक अचीवमेंट है वो आपको मिली है। और ये अभी इस टाइम पे करेंटली सीजीएल के लिए भी यहाँ पर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हैं और इन्होंने मेंस भी यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये बताना चाहूंगी कि ये मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। और हेमंत, आप अपना मुझे बताइए कि आपने ग्रेजुएशन किस फील्ड से किया हुआ है और कब आपने कंप्लीट। मैम जैसे मेरा 12th तक तो मैं मतलब मैथ्स बैकग्राउंड से रहा हूँ और जो ग्रेजुएशन जो मेरा हुआ है बीएससी सीएस से किया हुआ है मैंने कंप्यूटर साइंस से। तो वो मैंने 2018 में कंप्लीट कर लिया था। ओके, तो आप तैयारी करते हुए आपको कितना टाइम हुआ यहाँ पर? मैम तैयारी बेसिकली देखी जाए तो मैम 2 साल तक मैम मैंने रेगुलर तैयारी करी है अभी फिलहाल। कोरोना पीरियड की बात कहें, मेनली ये है कि कोरोना का जो टाइम था उसके बाद जो मैंने तैयारी स्टार्ट किया तो तब से आप था। मतलब बेसिकली आप एसएससी की फील्ड में ही प्रिपरेशन कर रहे थे? यस मैम, एसएससी की फील्ड में और कुछ टाइम के लिए मतलब मैम मैंने बैंकिंग साथ में करता था, बैंकिंग की तैयारी करता रहता था। क्योंकि मैम जब हमारा कोई एग्जाम नहीं निकलता तो हाँ हम जी, हाँ चारों तरफ अपने हाथ पे चलाते हैं कि यार ये नहीं तो ये नहीं, वो नहीं तो कोई तो निकले कम से कम। जी। ये क्योंकि मैम आप मैक्सिमम भी जानती हैं कि बिल्कुल ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ होता है। तो एक चीज मैं हेमंत ये पूछना चाहूंगी, आप एसएससी फील्ड से हो तो आपने अपना जैसा मेल मैंने आपका पढ़ा था, आप गाइडली पे क्यों इंटरव्यू देना चाहते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन। मैम एसएससी फील्ड से भी हूँ और दूसरी चीज में कुछ मैंने आपको बताया कि मैं बैंकिंग फील्ड से भी जुड़ा हुआ हूँ। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि कुछ टाइम के लिए जब एसएससी में, क्योंकि एसएससी का मैम कैलेंडर आपको पता है कि कितना लेट चलता है, कब 2021 की ज्वाइनिंग अब जाकर दे रहे हैं, तो ये सारा एक डर अंदर बना रहता है। तो इसलिए मैं बैंकिंग फील्ड से भी जुड़ गया था मैम। कुछ टाइम के लिए मैंने आईबीपीएस का भी एग्जाम दिया था, आरआरबी का भी एग्जाम, मतलब सारे एग्जाम मैंने दिए मैम। तो इसलिए मैं गाइडली के साथ कनेक्ट हुआ। हाँ जी, तो इन्होंने जैसा मुझे अभी बताया था कि इनकी 2021 की अभी 3-4 दिन पहले ज्वाइनिंग हुई है। तो बहुत खुशी की बात है जब आप बहुत टाइम बाद अपनी जो मेहनत होती है उसका आपको रिजल्ट मिलता है एंड फाइनली जब ज्वाइनिंग लेटर हाथ में आता है, मतलब बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल मैम। हाँ जी, तो जी सबसे पहले हेमंत मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, यहाँ पर ये जो आपकी जर्नी है, जैसे आपके क्या हर्डल्स रहे जो एक एस्पिरेंट को नॉर्मली लगते हैं कि जब वो एसएससी या बैंकिंग की तैयारी, तो सबसे पहला पॉइंट तो मैं आपसे यही पूछूंगी कि क्या ये जो आपने डिसीजन लिया था कि आप बैंकिंग को भी टाइम दे रहे थे, एसएससी को भी दे रहे थे, तो उस टाइम को आप क्या बोलना चाहोगे कि स्टूडेंट्स को ये चीज करनी चाहिए? मैम, क्या है जब कोई एग्जाम नहीं निकलता तो स्टूडेंट अपने आप में इतना वो हो जाता है ना कि फिर वो हर तरफ दौड़ने लगता है, और दौड़ना भी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ क्योंकि मैम आज का जो टाइम है, आप किसी एक एग्जाम के लिए कंप्लीटली नहीं वो कर सकते। तो आपको रेलवे की तरफ भी देखना है, आपको बैंकिंग की तरफ, क्योंकि जहां मौका मिले वहां पहले ले लेना है और उसके बाद जो आपका टारगेट हो उसकी तरफ आप काम कर सकते हैं। तो जैसे इससे पहले आपको आपने कोई भी एग्जाम डिस्टरबेंस नहीं कर होता लिया के था? लिए मैम, इससे आपको डिस्टर्बेंस कुछ नहीं, सब सेम पैटर्न, थोड़ा बहुत सेम पैटर्न ही है मैम। जैसे एसएससी की बात करें तो वही 4 सब्जेक्ट उसमें चलते हैं। ओके, ये ओके। रीजनिंग, इसमें बात करें बैंकिंग फील्ड में तो वही 3-4 सब्जेक्ट उसमें होते हैं। तो थोड़ा बहुत चेंजेस रहता है, तो वो उसके लिए हम अलग से कर सकते हैं। ओके, तो जैसा कि आपने अभी बताया कि आपने 2 साल अपनी प्रिपरेशन को दिया, तो आपने 2018 में अपना कवर कर लिया था ग्रेजुएशन, तो उसके बाद आपने क्या किया था? मतलब एक गैप तो उसके रहा बाद बीच मेरा में। हाँ मैम, वो जो गैप रहा उस दौरान मैं रायसेन भी रहता था, तो रायसेन में मैंने एक स्कूल में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। और ओके, साथ में मैंने खुद मतलब कोचिंग, मैंने खुद की कोचिंग खोली, उसमें कोचिंग में मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। 10th तक के बच्चों को मैं पढ़ाता था और इधर कंपटीशन की फील्ड से भी जुड़वाया, क्योंकि मेरा मैथ बहुत अच्छा था। ओके, इसलिए मैंने एक कंपटीशन की कोचिंग की, उसमें मैंने मैथ पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था मैंने। ओके। तो छोटी सी उम्र से मैंने पढ़ाने की तरफ मैंने, और मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट भी पढ़ाई में ज़्यादा रहता है, पढ़ाने में, टीचिंग में, तो इसलिए मैंने उसको सबसे पहले उसको शुरुआत करी। और फिर उसके बाद मुझे लगा कि अपना पहले परमानेंट कोई चीज़ एक वो कर लें,
तो इसलिए मैंने फिर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना शुरू कर दी है। और दूसरी चीज़ क्या होती है मैम, आप भी जानते होंगे, जैसे टीचिंग लाइन में जैसे कोई भी है, तो उस पे जो व्यक्ति विश्वास तभी करेगा जब वो खुद कुछ करके बैठेगा। ये तो है। जैसे आज मैं पढ़ा हूँ तो आज लोग मुझसे विश्वास के साथ मतलब मुझे फॉलो कर सकते हैं। अब पहले जब मैंने खुद ने कुछ नहीं कर रखा तो लोग मुझे कैसे फॉलो करेंगे, ये हाँ, थोड़ी सी ये बात समस्या भी रहती होती है। है बहुत ज्यादा, क्योंकि आजकल की दुनिया में यही है कि पहले आप बताओ आपने क्या किया हुआ है, देन उसके बाद हम आप पे भरोसा करेंगे, है ना? ये जी चीज है। जी, बिल्कुल सही है। हाँ जी। लेकिन एक चीज मैं आपसे यहाँ पर ये पूछना चाहूंगी कि जैसे आपने अपनी कोचिंग करी, फिर आपने ये डिसीजन, मतलब जब भी हम एक अर्निंग हो जाती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे जी हैं जो प्राइवेट की तरफ, जैसे मेरे पास मैसेज आता है कि मैम मेरा प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ, मेंस नहीं हुआ, सोच रहा हूँ प्राइवेट की तरफ मूव कर जाऊं, या मैंने अपनी प्राइवेट जॉब छोड़ के तैयारी स्टार्ट करी, मतलब एक अर्निंग के बाद अगेन एक टाइम पे कि अर्निंग ना हो और आपको पता नहीं है कि हाँ आपका सिलेक्शन होगा या नहीं, तो उस फेज को कैसे आपने फेस मैम, एक तो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर कि नहीं मैं कुछ कर ही सकता हूँ। किया? ओके। कर सकता हूँ तो मैं उसके लिए प्रयास तो हमें करना होगा, हर चीज़ के लिए, किसी भी चीज़ के लिए समय देना पड़ेगा, पहली चीज़ तो ये है। और हमारे अंदर जब कॉन्फिडेंस होता है तो कोई चीज़ हमारे आगे कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कोई भी चीज़, चाहे वो एग्जाम हो या टीचिंग, कोई भी फील्ड हो, हमारे आगे कोई चीज़ बड़ी नहीं है। तो हालांकि मुझे भी थोड़ी देर के लिए ये लगा था कि यार मैं अभी अच्छा खासा कमा रहा था कि मैं 30-40 हज़ार रुपये में अच्छे से कमा लेता था, रायसेन के रायसेन में करके घर में रह के मैं 30-40 हज़ार पर मंथ कमा लेता था। लेकिन जब मुझे लगा कि नहीं फिर भी अपना एक परमानेंट सेटल्ड तो होना चाहिए, तो उसके लिए फिर मैंने थोड़ा सा प्रयास किया। ये तो आपको पोस्टिंग कहाँ मिली हुई है सीएचएसएल के लिए? पोस्टिंग पोस्टिंग में अभी मुझे मुंबई जीपीओ जो है वो मिला हुआ देन आप अपनी है जी। जॉब भी कंटिन्यू करोगे और सीजीएल के लिए भी आप आगे ट्राई करोगे, राइट? मैं दोनों दोनों साथ में करूंगा मैम। ओके ओके, दैट्स ऑल द बेस्ट, हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि आप एक ही लाइन पे हो। डेफिनेटली कॉन्फिडेंस भी रहता है, एक जॉब हो जाती है, देन फिर हम बिल्कुल फ्रेश माइंड माइंड से पढ़ाई कर रहे होते हैं कि हाँ अब एक चीज तो है अपने सही है। पास। और के बिल्कुल। और एक जो इसकी, सर हाँ जी, हाँ जी बताइए। जी जी जी, मैम जो एक सर पे जो बर्डन बना रहता है तो वो थोड़ा सा कम हो जाता है, और जब फ्रेश माइंड में हम कोई चीज करते हैं तो हम्म। वो मुझे लगता है कि मैम ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं, तो बेहतर जैसे, कर सकते हैं। हाँ तो जैसे मैं आपकी बात करूं, आपने बताया था कि आपके फादर एक फार्मर है, राइट? जी जी। तो जैसे कि आपने बताया कि आपने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था कोचिंग में, तो कुछ यहाँ पर कुछ मतलब आप पहले से भी तैयारी स्टार्ट कर सकते थे, चाहते तो 2018 से, बट आपने मतलब इतने 2-3 साल बाद क्यों ऐसा सोचा? मैम जैसे मैं कोचिंग में पढ़ाता था तो उस टाइम में थोड़ा बहुत देखता रहता था, अच्छा कंपटीशन की जो फील्ड की जो चीजें हैं। हाँ अच्छा। मतलब कनेक्टेड रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ 2 ही साल पढ़ा है तो ऐसा तो नहीं है। लेकिन मैं थोड़ा बहुत कनेक्ट उस टाइम भी रहा हूँ जब मैं खुद पढ़ाता था। और चैलेंजेस क्या रहा है आपकी इस प्रिपरेशन के दौरान की, लाइक जैसा कि आजकल स्टूडेंट सबसे ज्यादा ना, जो उनको दिमाग खराब, उनकी मेंटल हेल्थ बिगड़ती जा रही है, कि ये जो टाइम पीरियड होता बिल्कुल है मैम। उसमें हमें फेलियर्स भी मिलते, तो आपके साथ ऐसा हुआ था कि आपका मतलब फेलियर फेस किया आपने और कुछ एक टाइम मैम आया हो कि फ्रस्ट्रेट हो गए हो? मैम फेलियर तो ये फेलियर ज्यादा ही है जितने आप कहीं मतलब हर, क्योंकि मैंने मैम पहले एमटीएस का एग्जाम भी दिया, उसमें मैं फेल हुआ। सीएचएसएल भी पहले दे चुका मैं एक बार, उसमें मैं फेल हुआ। सीजीएल दिया, उसमें भी फेल हुआ। तो फेलियर तो इतने हैं मैम कि जिनकी कोई गिनती नहीं होगी। रेलवे का एग्जाम भी दिए, हालांकि उनमें मैं कुछ लेवल तक क्रॉस कर गया था, लेकिन लास्ट में टाइपिंग में जाकर मैं रेलवे से भी बाहर हो गया था। ओके, तो और उसके बाद मतलब फिर जब लेकिन मैडम हम्म, जब निकलना शुरू होते हैं मैम, जब एग्जाम का मैंने एक देखा है, वो जो लेयर रहती है उसको जब आप क्रॉस करते हैं तो मैम एग्जाम मतलब फिर ऐसे निकलते हैं जो आप नहीं भी चाह रहे ना, तो वो एग्जाम भी आपका निकलने लगता है। जैसे मेरा डीआरडीओ का निकला, जब निकला तो, जब नहीं निकला तब कोई नहीं निकला, निकला तो फिर मेरा डीआरडीओ का भी निकल गया था। आरआरबी एनटीपीसी भी सिर्फ मैं टाइपिंग से उससे बाहर हुआ था। और सीएचएसएल भी फिर निकला, फिर सीजीएल का प्री मेंस मेंस तक मैं क्वाली मतलब मेंस तक मैं गया हूँ सीजीएल में भी। और फिर स्टेट लेवल के जो एग्जाम है वर्ग 2 का भी मैं क्वालिफाई कर चुका हूँ। तो मैं कुल मिला के यही कहना चाह रहा हूँ, जब एक वो लेवल रहता है उसको क्रॉस करने के बाद आपके सारे एग्जाम निकलते हैं। तो मुझे भी यही पॉइंट लगता है कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट, अभी जैसे कल हाल ही में आरआरबी क्लर्क का भी रिजल्ट आया, तो स्टूडेंट्स ऐसे मैम अब नहीं हो पाएगा हमसे, इस साल तो कोई प्री नहीं निकला, 2 साल से हालत खराब हो रखी है बहुत ज्यादा। तो कहीं ना कहीं कुछ मुझे ऐसा लगता है स्ट्रेटेजी में भी स्टूडेंट्स की फर्क होता है, मे बी वो तैयारी बहुत मेहनत कर रहे हैं बट उनकी स्ट्रेटेजी ठीक नहीं होती है। तो सबसे बेस्ट चीज है आप पहले अपनी स्ट्रेटेजी अच्छी बनाइए और भरोसा रखो खुद पे, नहीं तो कौन करेगा जब खुद पे ही भरोसा नहीं होगा, है? बिल्कुल। यही बात मैम मैं होती दो है। चीज़ों को बेसिकली मेन पावर के साथ कहना चाहता हूँ कि दो चीज़ होती है, एक स्ट्रेटजी और दूसरी चीज़ होती है मैम गाइडेंस। आप किसके गाइडेंस में काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल। मैम उसका कहीं ना कहीं प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। जब तक मैं किसी के गाइडेंस में जब मैंने काम नहीं किया तो मैं कुछ अलग ही डायरेक्शन में चल रहा था। और जैसे ही मतलब मुझसे जैसे कई बड़े भैया लोग थे, जब वो मुझसे कनेक्ट हुए बाहर के जो मेरे मित्र थे, तो उनसे मैं कनेक्ट हुए, उन्होंने जो स्ट्रेटेजी और सारी सारी चीज़ जब मुझे बताई, तो मैं मेरा एक लेवल अलग ही लेवल हो गया था।
मेहनत पहले भी मैं उतनी ही कर रहा था, मेहनत मैंने बाद में भी उतनी ही करी, लेकिन जो तरीका जो है वो चेंजेस कर दी। उससे कहीं ना कहीं मैं प्रभाव मैंने देखा, मैंने खुद की लाइफ में ये प्रभाव देखा है कि आप जब सही व्यक्ति गाइडेंस में जब आप काम काम करेंगे, जैसे गाइडली से भी मैंने कई बार मतलब कई चीजें सीखी है, हर प्लेटफॉर्म से कोई ना कोई चीज आपको सीखने को जरूर मिलेगी। मैं तो यही कहूंगा कि आपको एक गाइडेंस के लिए अपने प्रॉपर ऐसे दोस्त रखना चाहिए जो वाकई में सक्सेस हुए हैं, वो आपकी लाइफ में होना जरूरी है, क्योंकि मैम वो आपको बहुत सारी चीज सिखा सकते हैं कि यार कहाँ से किस रास्ते पे आपको चलना है और किस रास्ते से आप मंजिल तक पहुंचेंगे। ठीक है, अब कुछ फेलियर लोग जैसे मिल जाते हैं कि यार मेरा तो 3 साल से नहीं हुआ, मेरा 4, ऐसे लोगों कनेक्ट में नहीं रहना। क्यों नहीं रहना? क्योंकि ये लोग खुद भी फेल हो चुके होते हैं और फिर हमारे लिए वो डिमोटिवेट करते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं सही कह रही वो बात नहीं होगा सब, लेकिन ये प्रॉपर स्ट्रेटेजी होना चाहिए व्यक्ति, हर व्यक्ति। ये बात है। सबसे बेस्ट चीज उन्होंने बोली, नेगेटिव माइंड से दूर रहिए, क्योंकि नेगेटिव माइंड जो होते हैं यस। वो आपका जो होता है ना एक मोटिवेशन, उसको और डाउन कर देते हैं आपका, कि भाई आप होना ही नहीं है। और कभी भी आप देखोगे तो आपको मोस्टली नेगेटिविटी ज्यादा मिलती है, पॉजिटिविटी बहुत कम लोगों से मिलती है। इसलिए सेलेक्टेड लोग रखने चाहिए लाइफ में भी, मुझे ऐसा लगता मैम मैम, मैं तो 100% में से बात करूं तो 90% यहाँ नेगेटिविटी फैलाने के लिए बैठे हुए हैं। 10% बस है। लोग ये हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे, बैक सपोर्ट करेंगे, सारा सपोर्ट देंगे। वो लोग, उन्हीं लोगों के कॉन्टेक्ट में हमें रहना है, हमें फालतू लोगों के कॉन्टेक्ट में बिल्कुल नहीं रहना है। क्योंकि स्टूडेंट लाइफ ऐसी होती है मैम, आपको जिस इस संसार में जितने प्रकार के लोग हैं, सारे प्रकार को आपको स्टूडेंट लाइफ में मिल जाएंगे। अच्छे भी मिलेंगे, बुरे भी मिलेंगे, थोड़े अच्छे थोड़े बुरे सब मिलेंगे। तो इसलिए हमारे लिए तो अच्छे लोगों को साथ रखना है और उनके साथ कनेक्शन रखने के साथ हमें उनके साथ आगे बढ़ना है। ओके, बिल्कुल सही बात है।